हेलो नमस्कार। तो एक्वेरियंस बात करते हैं आपके 15 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल के समय की। देखते हैं ओवरऑल क्या सब कुछ चेंजेस और बदलाव आपकी लाइफ में आने वाले हैं। मैंने कम्युनिटी पे पेज पे एक पोस्ट भी किया था कि सिचुएशंस जो हैं वो बहुत पॉजिटिवली चेंज हो रही हैं। हालांकि अब तो समय फिर चेंज हो जाएगा, कुछ घंटों की एनर्जीज होती हैं, बट वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशंस जो थे वो बहुत अच्छे थे, पॉजिटिव थे। देखते हैं कि वो आगे कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के लिए या नहीं। सो लेट्स सी कुंभ राशि की 15 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल 2023 के बीच में क्या सब कुछ देखने को मिल सकता है आप लोगों को। सो सबसे पहले बात करती हूँ आपकी एनर्जीज की, किस डायरेक्शन में आपका फोकस रहेगा, क्या एनर्जी रहेगी आपकी 15 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 के बीच। All right, we have financial constant number 13, anxiety number 18, unhappy family number 4. Okay, so एक तो 444 आपको बहुत देखने को मिलेगा, सबसे पहली चीज। ठीक है, 444 इस टाइम ड्यूरेशन में आपको बहुत दिखेगा। जब भी आपको 444 दिखे तो आप मान लीजिएगा कि उस समय से यूनिवर्स जो है वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो, वहाँ पे आपको कुछ लेसन, कुछ लर्निंग, कुछ समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो कोशिश करना कि उस इंट्यूशन को आप कैच कर सको कि क्या साइंस आपसे क्या कह रहे हैं, वो सिचुएशन क्या है, आपके मन में क्या आया उस समय थॉट, अब वो आपसे क्या कह रहा है। वैसे 4 नंबर स्टेबिलिटी का होता है, तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे कुंभ राशि कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जहाँ कुछ है जिस जिस चीज को आप स्केच नहीं कर पाओ शायद उस पर्टिकुलर टाइम पे, या आपको परेशानी हो उस चीज को एक्सेप्टेंस देने में या उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने में, या प्रयास पे प्रयास कर रहे हो बट वो वैसे वर्क नहीं करेगा जैसे आप कर रहे हो। पता नहीं किसके लिए ये मैसेज मुझे मिल रहा है, बट वो मिल रहा है बिकॉज ना यहाँ पे बाहर की तरफ एक ऐसा लग रहा है जैसे बिजली कड़क रही है। ठीक है, दूसरी तरफ ये तीनों ही कार्ड यहाँ पे हैं आपके सामने और आपको दिख भी रहा है कि बहुत पॉजिटिविटी इन कार्ड्स के अंदर नहीं है। ये कार्ड्स कहीं ना कहीं, हालांकि यहाँ रेनबो है, बट जब हम एनर्जी की बात करते हैं और ये एंजाइटी के साथ आ रहा है तो इसका मतलब परिवार की तरफ से भी कुछ डर, कुछ फियर्स, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। सो एक एक करके बात करती हूँ। कुछ कुंभ राशि के लोगों के लिए ये जो टाइम है 15 से 20 अप्रैल 2023 का, वहाँ पे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, पैसा बच नहीं रहा है, गलत इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। सो आपको ये कहा जा रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट ना करें अभी कुंभ राशि, थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा समय दें। ठीक है, पैसे को लेकर के कुछ जिद्दोजहद हो सकती है इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कि किस तरीके से अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव किया जाए कुछ कुंभ राशि के लिए। वहीं कुछ कुंभ राशि के लोग, जैसा कि मैंने कहा कि परिवार से रिलेटेड चिंताएं बढ़ेंगी इस पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, अब ये परिवार आपका फैमिली में माता पिता हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, आपके लव वंस हो सकते हैं, आप सिंगल हैं तो कमिटेड है तो आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है। ऐसी कोई भी चीज, ऐसे कोई भी व्यक्ति जो कि पर्सनली आपसे जुड़ा हुआ है उसकी तरफ से चिंताएं बढ़ेंगी। एक ओवरऑल भी इस एनर्जी में, तीनों एनर्जीज में, क्योंकि वो लाइट, बिजली वाली लाइट, वो मुझे बहुत ऐसे लग रही है जैसे कुछ कुछ है, कुछ अभी हम टैरो से देखेंगे, बट यहाँ कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आपको डिस्टर्ब करेंगी इस टाइम ड्यूरेशन में। तो थोड़ा सा आप फोकस्ड रहें। और जैसा कि मैंने कहा कि अपने जवाबों को आप जिस तरीके से चाहते हो, मतलब ऐसा होता है ना कि अम, मुझे मुझे अच्छा सुनना है, तो अभी मैं ये रीडिंग कह रही हूँ और आप परेशान हो गए, ये भी बात कह रही हूँ, तो कुछ कमेंट्स आ जाएंगे मेरे पास कि आप तो नेगेटिव बोल रहे हो।
तो हम चाहते हैं कि हम अच्छा सुने, हमको अच्छा हो हमारे साथ, तो उसमें कोई गलत नहीं हो आप लोग। बट जब हम ऐसे हो जाते हैं ना कि अच्छा ही हो, जब हम ऐसे हो जाते हैं कि ये चीज़ ऐसी ही होगी, तो फिर जो चीज़ें दूसरे तरीके से हमारे लिए अच्छी हैं वो हमें समझ नहीं आती, और वो आप लोगों के साथ होने वाला है कि हो आपके साथ अच्छा रहा है, ठीक है। कुछ कुछ ग्राउंडेड एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं, स्टेबल ऑफर्स आपकी तरफ आ रहे हैं, 444 की एनर्जी है, लेकिन वो जिस तरीके से आप तक पहुंच रहे हैं वो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो वैसे नहीं आ रहे जैसे आप चाहते हो। तो एक एंजाइटी, फियर, फाइनेंशियल इश्यूज, फैमिली इश्यूज ये रहेंगे, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ तो रहेगा कुंभ राशि। दूसरी तरफ 10% कुंभ राशि के लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि वो कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, और जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो भी हमें कुछ एंजाइटी और फियर्स रहते हैं कि हमारा ट्रिप अच्छा रहे, ठीक है। तब भी हमें फाइनेंशियल लोड आ जाता है, तो घूम के आओ आप इस टाइम ड्यूरेशन में, फिर आपको लगे यार बहुत खर्चा हो गया, जितना आपने सोचा था उससे डबल आप खर्च कर रहे, तो एक टेंशन भी रहती है। या हम घूमने जाते हैं तो अपने लव वंस को छोड़ के जा रहे हैं अगर, तो हमें लगता है कि यार वो लोग कैसे मैनेज करेंगे घर को अकेला छोड़ के जाते हैं तो भी हमें लगता है। कुछ लोगों को ट्रैवल की एनजाइटी भी होती है कि सामान रख लिया या नहीं, वो बार बार चेक करते हैं, या हो सकता है ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो सब चीज़ें भी हो सकती है। तो ट्रैवलिंग भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ दिखाई दे रही है कि आप घूमने जा सकते हो, लेकिन ये ट्रिप जो आप हैप्पी फैमिली ट्रिप चाह रहे हो, यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ या तो इसके आने के बाद हो सकती हैं या ट्रिप में हो सकती है। तो थोड़ा सा तो ये टाइम जो है वो है, इसमें एनर्जीज बहुत पॉजिटिव नहीं है, आपके सामने है कार्ड्स भी, और मैं कैच भी नहीं कर रही हूँ। सो नंबर 4 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है कुंभ राशि। नंबर 13 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है 13 अप्रैल 2023 को कुछ ऐसी सिग्निफिकेंट चीज हो आपके साथ जो कि इस एंजाइटी को आपकी लाइफ में क्रिएट कर देगी। है तो ये 15 से 20 की एनर्जी, बट 13 और 18 अप्रैल यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर या 18 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी ऑरिकल मैसेज देख लेते हैं इस टाइम ड्यूरेशन का। एनर्जीज तो बहुत अच्छी नहीं है, बट होपफुली सिचुएशंस अच्छी हों, क्योंकि एनर्जीज अगर अच्छी नहीं है तब भी सिचुएशंस अच्छी हो सकती है, क्योंकि एनर्जीज हम खुद हमारे चारों तरफ क्रिएट करते हैं, हमारी सोच क्रिएट करती है। सो जैसा कि मैंने कहा कि हो अच्छे के लिए रहा है, बट आपको शायद समझ नहीं आए, तो वो हो सकता है। लेट्स सी ऑरिकल मैसेज देख लेते हैं। Okay, we have go the distance, number 47. डीप नोइंग, नंबर 43। यही कार्ड्स आ रहे थे आपके लिए ना पहले, बट अभी ये प्रेजेंट के कार्ड हैं, तो डेफिनेटली यही चल रहा है लाइफ में। सुपर्ब। जब भी कुछ ऐसा होता है ना, मुझे यूनिवर्स पे और स्पिरिट्स पे ट्रस्ट बढ़ जाता है। आप देखिएगा कि पिछली कुछ रीडिंग्स में ये डीप नोइंग की एनर्जी 3rd पोजीशन पे आ रही थी, आज ये मिडिल पोजीशन पे, यानी ये आज आपका प्रेजेंट बनी हुई है, जो पहले आपका फ्यूचर थी। लेट्स सी 15 से 20 अप्रैल के बीच में क्या एक्सपेक्टेड है। टाइम फॉर अ नैप। यस यस, एग्जैक्टली द सेम थिंग्स। ओके, सो कुंभ राशि 43 या 7 नंबर, 24 या 6 नंबर, 11 या 2 नंबर और 47 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आई रिपीट, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 4 मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, और तीनों कार्ड में 4 नंबर है। 444 आपको दिखेगा, ये मैंने आपको एनर्जी पहले दे दी थी, फिर से यहाँ पे यूनिवर्स ने कंफर्म कर दिया है।
एंड नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 11 और नंबर 2 की एनर्जी है यहाँ पे। 47, 43, 24 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी भी तरीके से नंबर। सो कुंभ राशि क्या है, क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। सो आने वाला टाइम थोड़ा सा आपके लिए शायद जितना अभी पहले पॉजिटिवनेस दिख रही थी उतनी पॉजिटिव चीज़ें नहीं हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज से 1 से 2 महीने पहले आप काफ़ी गोल ओरिएंटेड थे। आपको पता था कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आपने खुद को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर भी किया था। टफ टाइम था आपका, लेकिन आपने उसमें एक टाइगर जैसी जो है हुंकार मचा रखी थी, अपने आप को स्टेबल कर रखा था, अपने आप को स्ट्रेंथन कर रखा था। आपको जैसे आपको नॉलेज थी कि चीज़ें भला अच्छी हों या नहीं, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है। सो 2 महीने पहले या 1 महीना पहले आप नेगेटिव वाइब्स में होके भी काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड थे, काफ़ी गोल ओरिएंटेड थे, अपनी ज़िंदगी के को जीना चाहते थे, अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते थे, और आपको ये था कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता थी कि आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप कर लोगे, आप में वो स्टेमिना है, आप में वो ताकत है। विद दिस डीप नोइंग एनर्जी मुझे ये लग रहा है कि आज के टाइम में आप थोड़े से स्लो हो गए हो, और ये जो स्लोनेस है आपकी वो हुई है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव बिहेव कर रहे हो अभी। किसी ने कुछ कहा तो क्यों कहा, आपके इंट्यूशन आपको क्या कह रहे हैं, मतलब आपको आपके इंट्यूशन कुछ नहीं भी कह रहे तो यू आर लाइक कि कुछ तो कह रहे हैं वो, मुझे उसकी सुननी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे इंट्यूशन मुझे क्या कह रहे हैं। सो प्रॉब्लम ये हो रही है कि बहुत ज़्यादा ओवर हाइपर सेंसिटिविटी आपको लीड नहीं कर रही है आगे, वो आपको वहाँ कहीं ना कहीं स्लो कर रही है। जो एक होता है ना कि आदमी बिना कुछ सोचे समझे बस आगे बढ़ता जाता है, वो इंट्यूशन है कि जब उसको इधर उधर की चीज़ों का समझ ही नहीं होता, क्योंकि वो जानना ही नहीं चाहता, उसके दिमाग में भी नहीं आता सेकंड थॉट, वो आपके इंट्यूशन आपको गाइड कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। लेकिन जहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हो, जहाँ आप एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ आपको दिल भी गाइड कर रहा है, दिमाग भी गाइड कर रहा है, आपको पता ही नहीं करना क्या है, इसका मतलब आपके इंट्यूशन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं। लेकिन विद द डीप नोइंग मेरे को लग रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए। तो यहाँ 2 तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो वो जिनको लग रहा है उनके इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रहे हैं और वो अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है जबकि ऐसा हो नहीं रहा। और एक वो जो कि अपने इंट्यूशन की सच में सुन रहे हैं। ठीक है, एंड कुछ चीज़ें हैं जो आपको अंदर से पता है कि वो ये हो रहा है, ऐसा चल रहा है, लेकिन ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ऊपर से समझ नहीं आ रहा कि जब दिखाई नहीं दे रही कोई चीज़, जब बोली नहीं जा रही, जब कही नहीं जा रही, तो ये फीलिंग्स क्यों है, ये चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे पता है ऐसा होगा, लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो ये सब चीज़ें आपको बड़ी कंफ्यूजिंग सी एनर्जी होगी इस पर्टिकुलर टाइम पे, कि आपका दिल जानता है कि ऐसा ही होना है, लेकिन आपका दिमाग उसे एक्सेप्टेंस ही नहीं दे रहा, क्योंकि आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आपके अंदर वो एबिलिटी है प्रेजेंट टाइम में कि आप समझ सको कि सच क्या है और क्या दिखाया जा रहा है और क्या है। और जब आप ऐसा करोगे तो आप अपने आप एक क्लियर पाथ पे चलोगे। अभी जो आपको आने वाले टाइम में एंजाइटी फील होने वाली है वो इसीलिए होने वाली है, या ये जो बिजली हमें बाहर से दिख रही है कि बिजली कड़क रही है, वो इसीलिए दिख रही है क्योंकि आप वो कर रहे हो जो कि आप भी जानते हो कहीं ना कहीं कि ये गलत है, लेकिन आप बस उसे करे जा रहे हो। ठीक है, सो आपको अपने सिक्स सेंस की सुननी चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ अखर रही है, अगर आपको एक बार भी माइंड वो क्लिक कर रहा है कि यार ये चीज़ गलत हो गई है, तो उसे उसी समय सुधारना चाहिए आपको, बजाय इसके कि यही मेरे दिमाग ने कहा है तो यही मेरे इंट्यूशन होंगे। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा सुनो पहले चीज़ों को, इम्पल्सिव एक्शन मत लो। ठीक है, और हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने कुछ इम्पल्सिव एक्शन लिए हैं पिछले दिनों में, बस आपको अपने वाइब्स पे ट्रस्ट करना है।
वो आपके लिए सही है कुंभ राशि। आप अगर किसी से कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप पूछो सवाल, बजाय कि आप खुद ही खुद को आंसर कर लो। अगर आपको कोई चीज लग रही है कि ये ऐसी है तो वो वैसी ही है, उस पे डाउट मत करो। ट्रस्ट योर वाइब्स। आप में से काफी लोग ऐसा कर रहे हैं, मुझे मैसेज मिल रहे हैं अभी कि काफी लोग ऐसा ही कर रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग चीजें कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप में से काफी लोग कहेंगे कि कभी तो आप कह रहे हो कि अपने अकॉर्डिंग चीजें करो, कभी आप कह रहे हो कि आप अपने अकॉर्डिंग चीजें कर रहे हो तो आपको रोका जा रहा है। तो वो जो, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग चीजें करने पे भी कोई वाइब ऐसी मिल रही है कि ये आप गलत कर रहे हो, ये आपको नहीं करना था, ये आपके लिए काम नहीं करेगा, अगर आप कैच कर पा रहे हो फिर भी आप कर रहे हो, मैं वहां के लिए मना कर रही हूँ। वो इसका मतलब आपने इंट्यूशन को लॉक कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, नहीं मान रहे हो उसको। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं अपने पॉजिटिव वाइब्स में हूँ, मुझे यही मैसेज मिल रहा है अपने हायर सेल्फ से कि मुझे ये काम करना चाहिए, आप करो, उसको करने से डरो मत। हो सकता है कि अभी आपको सामने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो परफेक्ट हो रहा है। ओके, वो जो हो रहा है वो सही के लिए हो रहा है। अब बात कर रही हूँ कि ये तो हो रहा है, चल रहा है आपकी जिंदगी में, आने वाले टाइम में ऐसा क्या है जो आपको डिस्टर्ब करेगा, या आपको क्या गाइडेंस यहाँ से मिल रहा है। सो विद दिस टाइम फॉर अ नैप एनर्जी, मुझे लग रहा है कि आपको कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप कोई भी एक्शन ना लें। ये टाइम है आपके रेस्ट का, ये टाइम है आपके टेम्पररी ब्लॉक का। सो हो सकता है अगर आप एक्शन लेने की कोशिश करें तो आप चीज़ों को ख़त्म कर दें, तो चीज़ें ब्लॉक हो जाएं, तो चीज़ें वैसे काम ना करें, ठीक है। और हो सकता है आप एक्शन ना ही लें, दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं। यूनिवर्स आपको एक्शन नहीं लेने देगा इस टाइम ड्यूरेशन में। अगर आप चाहो कि मेरा ये काम ऐसे बन जाए, वो काम नहीं होगा कुंभ राशि। आई एम सॉरी टू से, थोड़ा सा साउंड नेगेटिव कर रहा है, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। मैं बार बार आपको ये मैसेज दे रही हूँ, यूनिवर्स जानते हैं कि आप में अभी वो ताकत नहीं है। यूनिवर्स जानते हैं कि एक्वेरियंस अभी अपने इंट्यूशन को समझ ही नहीं पा रहे। आप जिस एनर्जी में आज हो आप एक्शन ले सकते हो, लेकिन आपको बार बार मैं चिल्ला चिल्ला के यही कह रही हूँ, पहले की रीडिंग्स में भी डीप नोइंग आ रहा था, थोड़ा सा समझ के देखो चीज़ों को, इंट्यूशन की सुनो। शायद एक रीडिंग की तो मैंने हेडिंग भी यही डाली है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन एक्वेरियस। लेकिन यूनिवर्स देख पा रहे हैं जो आप नहीं देख रहे। वो देख रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशन, लॉजिक्स और कहीं ना कहीं ब्रेन और दिल और दिमाग में कंफ्यूज्ड हो। आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके इंट्यूशन आपको क्या कह रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे काफ़ी एक्वेरियस। तो वो आपकी एनर्जीज को अब रेस्ट देना चाहते हैं ताकि आप आगे सही डिसीजन ले सको। अगर अभी आपने ये प्रोसेस कंटिन्यू रखा कि मैं अपने मन की सुन के कर रहा हूँ जो कर रही हूँ, या कर रही हूँ जो कर रही हूँ, तो आगे जाके आपको डिफ़िकल्टीज होंगी। इसलिए शायद ये थोड़े टाइम, ये 6 दिन है, 24 का नंबर भी 6 आ रहा है, शायद थोड़े टाइम आपको नॉन एक्शनल कर दिया जाए यूनिवर्स के थ्रू ही। मैं फिर कहूँगी, अगर आप में से काफ़ी लोग इस एनर्जी को चैलेंज करोगे भी, तो भी आपकी सिचुएशन ऐसी बना दी जाएगी कि आप कोई एक्शन ना लो। सो बेहतर है कि आप पहले से ही रेडी रहो कि इस टाइम ड्यूरेशन में मुझे कोई एक्शन की जिद नहीं करनी है। ये टाइम आपका दूर जाने का है किसी भी सिचुएशन से, किसी भी लाइफ पार्ट से। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपनी केयर करो, आपको अपनी केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव की ज़रूरत है। ये जो गोल आपने डिसाइड किए थे, ये आप भटक गए हो, इनसे आप कहीं दूर चले गए हो, ठीक है। मैं फिर से आपको पहले भी कहा कि 1-2 महीने पहले तक आप बहुत क्लियर थे अपनी ज़िंदगी को लेकर के, लेकिन यहाँ कहीं कोई भटकाव है आपकी ज़िंदगी में जिसे आप समझ नहीं पा रहे हो। ये जो टाइम आपको मिलने वाला है आने वाले टाइम में 15 से 20 अप्रैल का, यहाँ आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक बार अपने गोल्स को फिर से याद करो, एक बार खुद के लिए समय निकालो,
चीज़ें जो आपको सुख दे रही हैं वो थोड़े टाइम की हैं, वो टेम्परेरी है, उन पे एनालिसिस ज़रूरी है। आप कुछ भी कर रहे हो और आपके दिमाग में अगर एक क्वेश्चन आ रहा है कि यार ये सही है या गलत, इसका मतलब वहाँ कुछ है डाउटफुल। तो वो चीज़ आपको समझाने के लिए अब ये एक्शन, नॉन एक्शन मोड आपको दिया जाएगा आने वाले समय में, जहाँ सिचुएशंस ऐसी होंगी कि आपके हाथ में कुछ नहीं होगा और आप एक्शन लेोगे ही नहीं, और लेना चाहोगे तो भी एक दो बार लेके चीज़ें अपने आप जो है वो रेस्ट मोड पे चले जाएंगी। सो डिटैचमेंट, रेस्ट, नेचुरलिटी, ब्लॉकेज, इसकी एनर्जी है। अगेन टाइम फॉर ए नैप ब्लॉकेज की एनर्जी है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आएगी। ये कह रहा है कि आपको अभी अपनी ज़िंदगी के कुछ डिसीशंस को रोकना चाहिए। अभी वो सिचुएशन नहीं है कि आप कोई डिसीजन ले सके। अभी वो सिचुएशन नहीं है कि आप किसी की तरफ आगे बढ़ें और उस गोल को पालेंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अभी बाकी है, वो सीखना चाहिए आपको इस टाइम ड्यूरेशन में। अगर आपके पास, आपको लगता है मैंने सब कुछ सीख रखा है, अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब या तो ये गोल है और या मैं हूँ, तो ये टाइम है आपका मैं के लिए। खुद को टाइम दो। हो सकता है आने वाले टाइम में जब ये गोल आप रिसीव कर लें तो आपके पास अपने लिए समय नहीं हो, तो अभी के लिए डिटैच हो जाओ। एक ही गोल के ऊपर कंटिन्यूसली फोकस रखने से भी वो धुंधला दिखाई देने लगता है। आंखें बंद कर लो थोड़ी देर के लिए और शांत हो जाओ, एकदम शांत, कि आपकी दुनिया आपसे शुरू होकर आप पे खत्म हो एक्वेरियस। ना किसी के लिए कुछ बुरा, ना किसी के लिए कुछ अच्छा, सिर्फ रेस्ट। हो सके तो इस टाइम ड्यूरेशन में मेडिटेशन ज़रूर करना, क्योंकि आपने अपने आप को इतना बिजी रखा है पिछले दिनों, तो आपका माइंड, इंट्यूशन सब ब्लॉक है इस समय। मेडिटेशन से, थर्ड आई मेडिटेशन से वो ओपन होंगे, और जब वो ओपन होंगे तो आपको फिर इतना इतना भरसक प्रयास करने की, इतना हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ट्राई तो करना एटलीस्ट प्लीज़ मेरे कहने से। अभी बैक स्टेप ले लेना जहाँ पे भी हो। ठीक है, स्टेप बैक लेने का मतलब हारना नहीं होता। स्टेप बैक लेने का मतलब विजडम है, कि आप समझदार हो कि आपको कब आगे बढ़ना है, और आप इतने समझदार पहले भी थे, ये कुछ बीच में गड़बड़ हो गई है। सो यहाँ से अब ये एनर्जी आपको वो वापस से समझाने आएगी। ठीक है, और रेस्ट, इसमें आपको दिखेगा कि वो मून के ऊपर सो रहा है ना, आराम से सो रहा है। सो इसको अपनी हार मत मानो। ये जो एंजाइटी एनर्जी है ना, ये में नहीं जाना आपको कुंभ राशि। हालांकि कुछ एक्वेरियंस जाएंगे, लग रहा है उनको चिंता होगी कि मेरी लाइफ में ये सब खत्म कैसे हो गया, इतना शांत सुख ऐसे चुपचाप कैसे है मेरी ज़िंदगी में तो एडवेंचर होने चाहिए, मुझे तो ये करना था, मुझे तो वो करना था। बट द थिंग इज़ कि जो शांति आ रही है ना, ये आपको रिलैक्स करेगी, और ये रिलैक्सेशन, ये आपकी हार नहीं है, ये आपकी रिग्रोथ के लिए ज़रूरी है। जब आप उठोगे ना नींद से, तो आपके अंदर अलग एनर्जी होगी। बहुत ज़्यादा आपने दिमाग चला लिया तो सब ब्लॉक हो गया, तो अब एनर्जाइज कैसे करेगा यूनिवर्स आपको? ऐसे करेगा। आपको खुद को भी यूनिवर्स का सपोर्ट करना है इस चीज़ में। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। जब आप सपने देखोगे तो रियलाइज़ होगा कि इन सपनों को पूरा कैसे करें, तो अपने आप आइडियाज़ आपके दिमाग में फ्लो होने लग जाएंगे। उसके लिए आपको आइडियाज़ मांगने नहीं पड़ेंगे, उसके लिए आपको दिमाग को जोड़ नहीं देना कि मैं क्या करूँ, अब इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ। सब अपने आप होगा। जब दिमाग खाली होगा ना, तो सब अपने आप होगा, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो आप। ठीक है, सो किसी से भी अटैचमेंट हो, ख़त्म करो। किसी से भी एंगेज्ड हो, एंगेज मतलब कहीं पे भी स्टक हो, रिलीज़ कर दो, और थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करो। अच्छा, आगे बढ़ने की भी कोशिश मत करो, ये इस लाइन को कट कर देना। आगे नहीं बढ़ना आपको तो जहाँ हो शांति से बैठ जाना है, बिल्कुल शांति से। ठीक है, अपने आप चीज़ें होंगी। और ये 6 दिन है, मुझे 6 दिन भी नहीं लग रहे। हालांकि बहुत एक्वेरियंस के लिए 6 दिन है, लेकिन कुछ लोगों के लिए 4 दिन है। 4 दिन, 15 से 20 अप्रैल में से कोई भी 4 दिन है ये, जिसमें आप इस एनर्जी में रहोगे, नॉन एक्शन एरिया उसमें। लेकिन जो अच्छे समझदार लोग हैं मेरी बात समझ गए होंगे कि उन्हें इसमें रेस्ट करना है, इजी रहना है। ये याद रखना है कि ना तो ये एनर्जी टेम्परेरी वो थी परमानेंट, ना ये परमानेंट होगी। सब बदलाव है, सब बदलेगा।
लेकिन जो परेशान होंगे ना, जिनको बिल्कुल बैठने की आदत नहीं है, जिनका दिमाग चलता ही है, ऑफ कोर्स आप एयर साइन हो अगर, तो आप एंजाइटी वाली स्टेट में पहुंच जाओगे। इसलिए ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे। फिर चिंताएं होने लग जाएंगी कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरी लाइफ तो ऐसी है। बट मत करना ये चिंता, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं। एनर्जीज और सिचुएशंस और गाइडेंस आपका ऑलमोस्ट सेम है, तो मुझे नहीं लगता टैरो भी हमें कुछ और कहेगा, लेकिन मेन एनर्जी तो यही है कुंभ राशि। और मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं हो रही हूँ। अगर आपका परसेप्शन नेगेटिव होगा तो ये रीडिंग आपको नेगेटिव लगेगी। मैं बार बार कह रही हूँ, ये आपके अच्छे के लिए है, ये री एनर्जाइज करेगा आपको। और दिन पूरे साल के 365 दिन आप एक्शन मोड में नहीं रह सकते हो ना कुंभ राशि। जब टाइम अच्छा था, मैंने आपको अच्छा भी बताया था, अभी ये टाइम नहीं है करने का, कुछ भी करने का नहीं है। लेट्स सी क्या हो रहा है कुंभ राशि। टैरो से देखते हैं। 6 के 6 दिन बुरे नहीं है, मुझे 4 दिन की एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, तो लेट्स सी कुछ अच्छा होगा तो वो क्या है। ठीक है, टैरो से बी पॉजिटिव। 15 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023। 15 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023। 20 अप्रैल 2023। 15 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 कुंभ राशि। कुंभ राशि 15 से 20 अप्रैल 2023। यस, किंग ऑफ सोर्ड्स। क्यों इतना सोचते हो? दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लॉजिक आउल है यहाँ पे, विजडम चाहिए आपको। है कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे कुंभ राशि। परेशान रहोगे इस टाइम ड्यूरेशन में। अब ये परेशानी ना आप खुद बना रहे हो अपने लिए, खुद क्रिएट कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो यार। क्यों कर रहे हो पता नहीं, मतलब मैं कैसे रोकूं आप लोगों को। प्लीज अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो कुंभ राशि, मत सोचना। कोई भी सिचुएशन आए, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब अच्छा वक्त हमेशा के लिए नहीं था, तो ये वक्त भी हमेशा के लिए नहीं होगा। डोंट थिंक ओवर मच। आप बहुत ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा। मैजिशियन, ओके। वेरी गुड। सी, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और ये सच में 4 दिन ही है, 20 तारीख को तो फिर सब ठीक ही हो जाना है। 4 दिन की एनर्जी है ये। आप 4 दिन भी नहीं गुजार सकते क्या? आप इतने डिस्टर्ब कर लोगे खुद को 4 दिन में भी कुंभ राशि? चलो पहले इन कार्ड्स को बता देती हूँ आपको, फिर आगे भी कार्ड्स में देखूंगी। अभी टैरोस की बात खत्म नहीं हुई, बट यहाँ पे काफ़ी सेंसिटिव मैसेजेस हैं, तो मैं आपको पहले देती हूँ। क्या होगा 15 से 20 अप्रैल के बीच में, क्या एक्सपेक्टेड है सिचुएशंस में। आप जिन चीज़ों के पीछे आज पड़े हो ना,
पीछे पड़े हो या आप जो चाहते हो अपनी ज़िंदगी से, उसके बारे में लॉजिकल थिंकिंग होगी, उसके बारे में आप बहुत ओवर थिंक करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कोई प्रमोशन चाहिए अपनी जॉब में, पैसा चाहिए, वो अपने पैसे 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 के बारे में सोचे जा रहा है आने वाले टाइम में, ठीक है। एक्शन नहीं ले पाओगे, वो आपको किंग ऑफ सूट्स की एनर्जी में दिखेगा। सोचने की एनर्जी है, दिमाग की एनर्जी है, तलवार डाउन है, मतलब वो उठा भी सकता है उसको, लेकिन वही मैंने आपको कहा कि आप एक्शन लेना भी चाहोगे तो सिचुएशंस आपको नहीं लेने देंगी, तो वो एनर्जी है। बट लॉजिक लग रहे हैं, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा, क्या डिसीजन लूँ, ये नहीं हो रहा तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मतलब उस काम को छोड़ रहे हो, उस काम में हार मान रहे हो, ये नहीं करना, ठीक है। कुछ डिसीजन बना रहे हो, नहीं बनाने डिसीजन अभी, लेकिन कुछ कुंभ राशि के लोग मेरी बात नहीं मानेंगे और वो डिसीजन मेकिंग करेंगे इस चीज़ पे आकर के कि मुझे तो प्रमोशन मिलना ही नहीं है, ये काम तो मेरा होना ही नहीं है, ये तो बहुत इंतज़ार हो गया, अब तो मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ होगा ही नहीं। नहीं करना है ऐसा। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। टैरो के सबसे बुरे कार्ड लगते हैं मुझे ये, लेकिन इस बार ये आए हैं कुंभ राशि आप लोगों के लिए, कभी नहीं आते, आज इस बार आए हैं और वो बन रहा है। बेसिकली 5 ऑफ सोर्ड्स में सिर पकड़ के है, ये आपकी एंजाइटी बता रहा है, यहाँ पे भी इसने सिर पकड़ रखा है, माथा पकड़ के बैठे हो। दोनों ही एनर्जीज में यहाँ पे ये क्रोज दिख रहा है, ये सोच है आपकी, यहाँ पे बाहर बिजली कड़क रही है, ये अंदर परेशान हो रही है, इसके ऊपर नहीं गिर रही, टावर नहीं है, लेकिन बाहर बिजली कड़क रही है और ये नेगेटिव सोच रही है। यहाँ पे भी ये कुछ पुरानी चीज़ें हैं या कुछ दिमाग में चल रहा है, उसकी वजह से हेडेक हो रहा है, या आसपास के लोग जो हैं वो वैसे बिहेव नहीं कर रहे जैसा आपने सोचा था, तो आपको हेडेक हो रहा है। अब नहीं कर रहा है अगर कोई आपकी सिचुएशन वैसे वर्क, तो नहीं कर रही वो सिचुएशन, उसको इतना सोच के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज वो वर्क नहीं कर रही, कर वो वर्क करेगी, अब भी वो कभी वर्क नहीं करेगी तो कुछ और वर्क करेगा, ज़िंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। तो ये चीज़ आपको इस टाइम में नहीं समझ आएगी, हालांकि मैं 4-5 बार रिपीट कर चुकी हूँ, पर मैं जानती हूँ कि नहीं आएगी कुछ कुंभ राशि के लोगों को समझ में, लिखा के ले लो। और 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ, 7 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है चीटिंग को। जिन लोगों पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, जिन लोगों पे आपको विश्वास है कि ये आपके अच्छे हैं, ये आपका भला चाहते हैं, ये आपको यही सच्चे लोग हैं, ये आपकी मदद करेंगे, वो लोग नहीं मदद करने वाले आपकी इस टाइम ड्यूरेशन में। जिसका आपको इंतज़ार है वो लोग नहीं आने वाले, भाग रहे हैं लोग आपसे दूर, आपकी एनर्जी उन्हें अच्छी नहीं लगेगी इस टाइम ड्यूरेशन में। आप हेल्प मांगने जाओगे, लोग आपको हेल्प नहीं देंगे कुंभ राशि, या तो ये लोग आपसे भाग रहे हैं, या कुछ कुंभ राशि के लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक सिचुएशन वर्कआउट नहीं कर रही और उसने डिसीजन बना लिया अब तो ये वर्कआउट नहीं करेगी, और वो कुंभ राशि का व्यक्ति भाग रहा है, वो ये बिना सोचे समझे कि उसने कुछ प्रॉमिसेस किए थे, वो डर रहा है आगे बढ़ने से, वो अपनी सिचुएशन में आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहा क्योंकि उसे डर लग रहा है कि ये खराब हो रही है, तो वो भाग रहा है अपनी लाइफ से। इधर कुछ नहीं हो रहा उधर भाग रहा है, उधर कुछ नहीं हो रहा इधर भाग रहा है, ये चीज़ नहीं आपको काम करेगी, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो। हालांकि विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स 5 ऑफ सोर्ड्स, ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी तो एंजाइटी से ज़्यादा लोगों की दिख रही है, बट 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है कम लोगों की होगी। तो आप या तो किसी के साथ बिट्रेट कर सकते हो इस टाइम में, किसी के साथ गलत बिहेव कर सकते हो कुंभ राशि, या आपको मैं हिदायत दूंगी कि चीज़ें जो साफ नहीं दिखाई दे रही हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वो है, वो कुछ भी हो सकती है, वो अभी साफ ही नहीं है, उसकी क्लैरिटी नहीं है, तो उसके बारे में क्यों सोचना कि वो ये है, पॉजिटिव भी क्यों सोचना और नेगेटिव भी क्यों सोचना, उसको सोच के डिसीजन मत लो जो दिखाई नहीं दे रहा अभी। जब तक क्लैरिटी नहीं मिले तब तक कोई डिसीजन नहीं लेना है। बट यहाँ पे मजिशियन आ गया जो कि मेरे लिए एक पीस है, ठीक है। और विद दिस 2 ऑफ कप्स, हमेशा ये स्थिति नहीं रहेगी, आपका ये जो सिचुएशन है इसमें कोई ना कोई बैलेंस आप ज़रूर क्रिएट कर लोगे और लोगों की हेल्प आपको मिलेगी।
मैं फिर कह रही हूँ, मेडिटेशन करना, मे बी ये कोई पर्सन नहीं है बल्कि डिवाइन पावर्स हैं जो कि आपको निकालेगी इस सिचुएशन से। समझ रहे हो मेरी बात? कि मैं आपको पहले भी बोला कि आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करोगे तो डिटैच तो होगे सिचुएशन से, बट रेस्ट पोजीशन में रहोगे और डिवाइन पावर आपको इन 4-5 दिन में निकाल देगी बाहर। आपको मतलब ही नहीं रहेगा। तो जिनके लिए ये है ना, उनके लिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस टाइम ड्यूरेशन का। और देखते हैं और क्या सब हो सकता है। अब बारीकी से देखते हैं और क्या सब हो सकता है कुंभ राशि। ये तो सिचुएशन देख ले। नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, विक्ट्री, सिक्स ऑफ wands, बहुत ही क्लियर कट ट्रेडिंग है। मैंने जो आपको बोला मैं उसको रिपीट बिल्कुल नहीं करूंगी, ठीक है? लेकिन ऐड ऑन करना चाहूंगी, कुछ चीजें जैसा आप चाह रहे हो वो वैसे वर्क नहीं करेंगी आपकी लाइफ में इस टाइम ड्यूरेशन में। आपको परेशानी होगी, आपको बुरा लगेगा, आप कोई डिसीजन ले सकते हो इसमें बड़ा कि ये चीज़ें आप कभी वर्क नहीं करेंगी, और आप एक बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजन ले लो कुंभ राशि। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को पसंद करते हो, आप चाहते हो कि वो आपके लाइफ में आए, लेकिन वो पर्सन जो है वो आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा। आपने बहुत उसको मनाने की कोशिश की पर उसने आपको ब्लॉक कर दिया, चीज़ें बनी नहीं रही, आपने सारे हथकंडे अपना लिए, चीज़ें नहीं वर्कआउट कर ली। अब आप ये फैसला ले सकते हो इस टाइम ड्यूरेशन में कि यार यहाँ से निकला जाए और शादी की जाए, ठीक है? दूसरी तरफ करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस में जैसा कि मैंने कहा, प्रमोशन चाह रहे हो, नहीं मिल रहा, फैसला ले सकते हो यार इस जॉब को छोड़ा जाए, ये लोग अपनी इज्जत नहीं करते, अपन दूसरी नौकरी ढूंढी जाए। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। ये छोटे फैसलों से लेकर के ज़िंदगी के बड़े फैसले हो सकते हैं। गाइडेंस मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। इस समय में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर के डिसीजन ना लीजिएगा, ना तो नौकरी छोड़ने का, ना शादी का, ना किसी और चीज़ का। रीज़न ये है कि ये जो समय है ये एक्शन का समय है ही नहीं। ना तो किसी को मनाने का समय है, ना प्रमोशन के लिए मेहनत करने का समय है, ना उन नौकरियों को छोड़ने का समय है, ना उस पर्सन को छोड़ने का समय है। ये एक्शन का समय नहीं है। जो चीज़ जैसे चल रही है उसमें अपना डिटैचमेंट देने का समय है। चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले। मुझे अपनी तरफ से ना तो कोई मान मनुहार करनी है, ना इस चीज़ों को पाने की जिद करनी है, ना इस चीज़ के जाने का दुख करना है। समझ रहे हो आप मेरी बात? फिर भी 16, 17, 18, 19, ठीक है, 15 तारीख भी मुझे आपके लिए ठीक ही दिख रही है, बट 16, 17, 18 बहुत ज़्यादा, और 19 कुछ कुछ अमाउंट में खराब हो सकती है आपके लिए, ठीक है? इतनी खराब कि मैं अभी टावर मूवमेंट की बात कर रही थी। कुछ कुंभ राशि की लाइफ में ये टावर मूवमेंट आएगा। ये टावर मूवमेंट कोई और नहीं ला रहा, ये आप ला रहे हो अपने डिसीजन से। जैसे कि मैंने कहा, आप नौकरी छोड़ दो तो छोड़ दो, आप ब्लॉक हो जाओ अपने पर्सन को मनाते मनाते तो हो जाओ, आप उसको चेस कर रहे हो, आप उसके पीछे भाग रहे हो, वो कर देगा ये चीज़ या कर देगी ये चीज़। सो ये टावर मूवमेंट आप खुद क्रिएट कर रहे हो अपनी हरकतों से, और उसी से मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ, ठीक है? और 8 ऑफ कप्स कह रहा है कि जब ये सब होगा फिर उसके बाद आपके पास चॉइस ही नहीं बचेगी आप पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये समय आपको कुछ बहुत बेहतरीन दे के जाएगा। लिटरली बहुत बेहतरीन दे के जाएगा। ट्रस्ट मी गाइज,
और एनर्जीज आपकी कुछ भी हो सकती हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे। आपको वो बेहतरीन अपने लिए बेहतर ना लगे, क्योंकि टावर मूवमेंट के बाद कौन सोच सकता है कि वो बिजली गिरने से बच गया। उसको तो उसकी जान बच गई है, उस पर तो उसका ध्यान ही कहाँ रहता है। उसको तो यही लगता है हाय बिजली गिर गई थी मेरे पे। तो सो वो तो आपको लगेगा, बट अच्छी चीज़ ये है कि वो बिजली ऊपर गिर रही है, वो उसे तोड़ रही है जो आपका नहीं था। आप सेफ हो, और आप सेफ हो इसकी गारंटी ये 9 ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ पेंटिकल दे रहा है। दिस इज यू कुंभ राशि, ये है आपके लिए एक स्टेबिलिटी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हर बुरी सिचुएशन बुरी नहीं होती। चाहे आप इस जॉब को छोड़ के कोई नई जॉब लें, ये आपको ज़्यादा पैसा ऑफर करेंगे, ये ज़्यादा स्टेबल होगी। आप जहाँ अभी तक प्रयास कर रहे थे वहाँ चीज़ें वर्कआउट नहीं की हों चाहे आपके लिए, बट जब आप ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे कि यार यहाँ नहीं हो रहा, तो जब आप निकलोगे इस 4-5 दिन के एनर्जी से, तो आपको ये रिसीव होगा, क्योंकि तब तक आप में वो एनर्जी आ जाएगी कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो और आप किसी कम चीज़ को डिज़र्व नहीं करते। ये पैसा है जो कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में दिख रहा था कि शायद आप में से काफ़ी लोग फाइनेंशियल इश्यूज से परेशान हो। ये मनी है आपके लिए, स्टेबल ऑफर है पैसे से रिलेटेड, या ये कोई पर्सन है किंग ऑफ पेंटिकल। अगर आप लव लाइफ को लेके परेशान हो, ये वो है जो आप हमेशा चाहते थे। हो सकता है ये उससे ना हो जिससे आप चाहते थे, और हो सकता है ये उसी से हो जिससे आप चाहते थे। कि आप किसी पर्सन को पसंद कर रहे हो, तो आप उसको चेज किए जा रहे हो, वो परेशान हो गया, लेकिन जब आप अपनी एनर्जीज वापस ले लोगे तो वो आ जाए वापस आपकी तरफ, है ना। तो वो चीज़ें हैं, और वो ऐसी चीज़ें वर्क करेगी इस पर्टिकुलर टाइम में। वी हैव जजमेंट, आपको एट द एंड जजमेंट मिलेगा। तो जब हम नेक्स्ट वीक की रीडिंग करेंगे तो श्योरली चीज़ें ठीक होंगी आपके लिए। 20 ही नंबर है इस पर। 20 अप्रैल आपके लिए अच्छी रहेगी। रिलीज कर पाओगे, आप चीज़ों को समझ पाओगे कि ये सब क्या ड्रामा चल रहा था अभी तक लाइफ का। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ 4-5 दिन थोड़े से रह सकते हैं डिफिकल्ट, और ये कुंभ राशि आप पे है कि आप अपने कितने दिन को किस तरह से जीते हो। ठीक है, नाउ एंड को नहीं करना। ओह शिट, मेरे कार्ड्स गिर गए। इट्स ओके, गिव मी अ सेकंड। ऑल राइट, सो यहाँ से भी देख लेते हैं कुंभ राशि, कोई और मैसेज जो हम नहीं ले पाए हों अभी तक, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। कुंभ राशि के लिए क्या सब हो सकता है 15 से 20 अप्रैल 2023 के बीच में। टू ऑफ सोर्ड्स, हाँ, थोड़े से इमोशंस आपके हाई हो सकते हैं, कंफ्यूजन रह सकता है, हो सकता है चीज़ों को बैलेंस करने में, काम को, पर्सनल लाइफ को, या अपने प्रैक्टिकल बिहेवियर को और इमोशनल बिहेवियर को थोड़ा सा बैलेंस करने में आपको तकलीफ हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, कुछ इम्पल्सिव एक्शंस हो सकते हैं, आपकी तरफ कोई एक्शन आए, पॉसिबल ये भी है, क्योंकि आपकी एनर्जी रेस्ट की होनी चाहिए। तो मैं आपसे ये आशा नहीं करती कि आप कुछ भी गड़बड़ करेंगे। ये आपकी एनर्जी है, ये आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपकी तरफ कोई एक्शंस हो सकते हैं, लोग गुस्से में आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन आपको टेम्परेंस की एनर्जी में रहना है, अपने आप को हील करना है, अपने आप को शांत रखना है कुंभ राशि। सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल। यस, तो कुछ कंफ्यूजन्स रहेंगे आपको कि आपको क्या करना है, स्पेशली आपके फाइनेंसेस को लेके, या किसी कमिटमेंट को लेके रिलेशनशिप में, या किसी स्टेबिलिटी को लेके। किंग ऑफ पेंटिकल है, तो अगेन किंग ऑफ पेंटिकल हमारे पास पहले भी आया था कि किसी स्टेबल ऑफर को आपको लेना है या नहीं, या आपके लिए ज़्यादा स्टेबल चीज़ क्या है, इस चीज़ में आप कंफ्यूज रहोगे। वो 2 ऑफ सोर्ड्स भी आ रहा है, लेकिन एट द एंड आप सही डिसीजन ले पाओगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स से यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी डेफिनेटली। 2-3 कार्ड और ले लेते हैं। रीडिंग वो ही कह रही है जो मैं आपको कह रही हूँ ना, कुछ डिफरेंट नहीं आ रहा है यहाँ पे, अदरवाइज मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये सारे मैसेज मैं आपको दे चुकी हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल,
यस, लवर्स है यहाँ पे। चॉइसेस आपको मिलेंगी आने वाले टाइम में, काफ़ी येलो एनर्जी भी है, सन की एनर्जी नहीं है। देखना नेक्स्ट वीक में आपके सन की एनर्जी आएगी। थोड़ा सा समय लगेगा आपको उस चीज़ को निकलने में, बट आप निकल जाओगे मुझे लगता है। सो विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, ये करियर के लिए हो सकता है स्पेसिफिक, कि कुछ ऑफर्स आपको लेट मिलेंगे, आप इंतज़ार करते करते थक जाओगे, डिस्टर्ब होगे, आपको लगेगा वो आपको नहीं मिलेंगे और फिर सडनली वो आपको मिल जाए। छोटे स्तर पर मिल सकते हैं बट एट द एंड वो आपको बड़े फ़ायदे देंगे। थोड़ा सा पैसा आपको मिल सकता है कहीं से, थोड़ा सा ऑफर आपको मिल सकता है छोटा सा, या ऐसा कोई ऑफर मिल सकता है जो कि स्टेबल आपको नहीं लगे बिगनिंग में, बट एंड में वो स्टेबिलिटी देके जाए। या आप सोच रहे हो बहुत स्टेबल ऑफर आने वाला है बट वो छोटा ऑफर आए तो आप परेशान हो सकते हो। यस, स्टार और हैंगमैन। एस ऑफ पेंटिकल, सिचुएशन आपकी क्लियर हो जाएगी। व्हाट आई टोल्ड यू, सन नहीं आया, बोला ना मैंने आपको। एंड हियर इज द सन, हियर इज द जस्टिस गाइस। कुंभ राशि, तो नेक्स्ट रीडिंग में आना है इसको, लेकिन ये अभी आ गया है यहाँ पे। तो आप में से काफ़ी एक्वेरियंस के लिए बदल जाएंगे सिचुएशन 19-20 तारीख से ही। परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी। ये सन आपके लिए है और वो मुझे एनर्जी मिल रही थी और वो आ गए। तो अब इससे ज़्यादा बड़ा प्रूफ कुछ हो सकता है? नहीं ना, तो ट्रस्ट करना रीडिंग पे। नाउ लेट्स सी आपको क्या मिलने वाला है, क्योंकि ये रीडिंग नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई है सडनली। सो कुछ लोगों के लिए तो अच्छा हो रहा है। सो आई एम अगेन हैप्पी कुंभ राशि। ये एनर्जीज निकालो, ये एनर्जीज निकालो। लेट्स सी आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है कुंभ राशि। 15 से 20 अप्रैल 2023 के बीच में आप क्या रिसीव करने वाले हो। मेडिटेशन में इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करना, जो आए ये आसानी से मैनिफेस्ट होंगी, क्योंकि ये यूनिवर्स आपको देना चाहता है। वी हैव रिकवरी फ्रॉम इलनेस, तो मैंने इनिशियल उसमें कहा था कि हो सकता है कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज भी रहें, तो उससे आपको रिकवरी मिलेगी इस टाइम ड्यूरेशन में। मनी इश्यूज होंगे अगर आपकी लाइफ में, तो मनी मिलेगी आपको, और सक्सेस और लॉफुल अर्निंग मिलेगी। कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा पैसा जो कि आपके हक का नहीं हो। आप अपनी मेहनत का कमा के खाएंगे कुंभ राशि। वी हैव अबंडेंस इन स्पिरिचुअल वेल्थ, स्पिरिचुअलिटी में आपका यकीन बढ़ेगा, और मैं कह रही हूँ बढ़ना चाहिए कुंभ राशि, क्योंकि जब भी आजमाइशों का समय होता है तो इसका मतलब स्पिरिचुअलिटी में आपका ध्यान बढ़ना चाहिए, भगवान से आपको प्रेम करना चाहिए। वी हैव रिन्यूड पैशन एंड जेनरोसिटी। एंड लास्टली वी हैव ओवरकमिंग फियर। तो मैंने आपको बोला इस एंजाइटी को छोड़ो तो काम बनेगा, तो आप इस एंजाइटी को छोड़ोगे। फर्टिलिटी, कुछ लोगों को प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है। प्रोजेक्ट विल मूव अहेड, तो जो स्टकनेस थी वो आगे बढ़ जाएगी। और बॉटम में है बटरफ्लाई लैंडिंग ऑन यू, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, बदलाव आएंगे। रे ऑफ होप, आपको आशा मिलेगी, ये भी लगेगा कि हाँ अब चीज़ें वर्क करेंगी, आप गलत डायरेक्शन में थे। करियर एडवांसमेंट, मैं आपको मैसेज दे चुकी हूँ, अच्छा मैसेज आ रहा है करियर के लिए लोगों के लिए, क्योंकि कुछ चेंजेस आएंगे। न्यू फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप, नए फ्रेंड्स और रिलेशनशिप भी मिलेगा आपको। और लास्टली ये है सक्सेस इन लव, हार्मनी इन रिलेशनशिप, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट, तो ये भी आपको मिल सकता है। अगर आप जिस भी सिचुएशन में हैं अपनी लाइफ में, उस हिसाब से आप मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इस टाइम में कोई एक्शन मत लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत बड़ा गाइडेंस है इस टाइम ड्यूरेशन का। सो होपफुली कि रीडिंग से आप इत्तेफाक करेंगे, रेजोनेट कर पाएंगे, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत 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 अच्छा रहेगा, और आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसका प्रूफ हमें सन कार्ड ने दे दिया है। सो पॉजिटिव रहिएगा। दिस इज़ ऑल फॉर यू कुंभ राशि। आई होप आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।